Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to your channel Yes Study Solution. पहले तो सभी बच्चों को सॉरी जो आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि बेटा जी मैं थोड़ा सा व्यस्त थी। सोल ड्यू के एग्जाम्स के ड्यू वालों के एग्जाम्स चल रहे थे, मैं उसमें थोड़ा बिजी थी, बट इग्नोर इट। हम दोबारा से यहीं पर है उसी प्लेटफॉर्म पे और दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। तो जो हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में, जहाँ पे हमने डाटा वाला टॉपिक क्लियर किया था, आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा विद सैंपल और सेंसस मेथड। बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा, ये चीज तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। भाई कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी अगर आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हो तो उसको करना कैसे है। मैंने बताया था डाटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो वो चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई उसके लिए कौन से मेथड हैं। तो हमने वैसे तो डिफरेंट मेथड पढ़े थे दोनों के लिए, वो सोर्सेज थे। आज हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई पहले हम पढ़ रहे हैं बहुत ही सिंपल मेथड जिसे हम कहते हैं सेंसस मेथड या जनगणना विधि। आपने देखा होगा हर साल आते हैं कुछ जनगणना वाले, कुछ रजिस्टर सा लेकर आते हैं, वो आपके घर पे आके पूछते हैं कितने मेंबर है, कौन सा कितनी एज का है, कितने बच्चे हैं, कितनी फैमिलीज हैं, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो जनगणना विधि होती है। जनगणना का मतलब होता है पूरी पॉपुलेशन को काउंट करना। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि एक क्लास है, एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक टीचर आएगा, एक एक बच्चे से उसका नाम पूछेगा, उसका फादर नेम पूछेगा, उसके हिसाब से रोल नंबर अरेंज करेगा, एडमिशन नंबर के हिसाब से रोल नंबर अरेंज करेगा। तो इसकी कैलकुलेशन को हम क्या कह रहे हैं, जनगणना विधि, जहां पर अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर के, रिसर्चर जो होता है वो खुद जाकर के जो वैल्यू होती है, जो प्लेस होता है, वहीं से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो वो हमारी होती है जनगणना विधि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिदर्श विधि। देखो नाम से पता चल रहा है सैंपल मेथड्स। अब सैंपल क्या है, अगर बेटा जी मैं आपसे कहूं कि ये हैं सारे लोग, ये 80 के 80 बच्चे हैं, ठीक है, तो इनमें से हमने 20 बच्चे चुन लिए जो पूरे 80 को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब 20 बच्चे हमने चुन लिए, जैसे मान के चलो कि कुछ लॉ के क्लास के हैं, कुछ अकाउंट्स की क्लास के हैं, कुछ मैथ्स की क्लास के हैं। तो उसमें से हमने कहते हैं कुछ बेस्ट स्टूडेंट चुन लिए हर फील्ड से, और हमने क्या कहते हैं 20 बंदे चुन लिए जो पूरी पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं। तो वो सैंपल होता है। सैंपल का मतलब कैसे, चलो मैं बिल्कुल जनरल सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे सर ने भी मुझे दिया था, मैं बताती हूँ आपको कि जैसे मान के चलो कि एक लेडी है, वो एक पतीले में चावल पका रही है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, उन्होंने रखे हुए बिना कुकर के, कुकर में नहीं पका रही, पतीले में पका रही है। तो बेटा जी अब उसे कैसे पता चलेगा चावल पक चुके हैं या नहीं। तो वो क्या करेगी, एक एक चावल को चख के देखेगी जितने भी है पतीले में, नहीं ना। वो क्या करेगी, उसमें से एक चम्मच में थोड़े से चावल निकालेगी, उनको टच करके देखेगी, अगर वो पक गए हैं तो वो मान लेगी, उस चावल के बेस पे वो मान लेगी कि हाँ बाकी के सारे चावल भी पक चुके हैं। बिल्कुल। तो सैंपल क्या है, सैंपल वो है जो चम्मच में उसने निकाला, और पॉपुलेशन क्या है जो पूरे पतीले में पड़ी हुई है। बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर बात है बेटा जी कि पॉपुलेशन का मतलब है होल ऑफ द ग्रुप, एंड सैंपल का मतलब है उसमें से कुछ को चुनना जो पूरे ग्रुप को प्रेजेंट करेंगे। पक्की बात है। तो चलिए पढ़ते हैं सैंपल मेथड कितने टाइप का होता है। तो ये होता है 6 टाइप का। पहले हम पढ़ रहे हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, भाई रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है 80 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैंने कहा आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, तुरंत उसी वक्त रैंडमली किसी को उठा दिया, अचानक से किसी को उठा दिया, तो वो होती है मेरी रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, पहले से कुछ व्यवस्थित नहीं था कि किस किस को उठाना है, ना मेरे माइंड में था कि किस किस को उठाना है, जो मेरे सामने आए मैं उनको लेकर आगे 20 बच्चों को 80 में से। आई बात समझ में, वो होता है रैंडम सैम्पलिंग। जैसे आप देखते हो लॉटरी वगैरह बढ़ती है, चिट रखी होती है बहुत सारी, अब चिट में से किसी एक को निकालना होता है, तो पहले से पता तो होता नहीं कौन सी चिट निकालनी है, तो जो भी एक चिट निकाली वो रैंडम सैम्पलिंग है। बात क्लियर हुई। या जब हम पढ़ते थे 10वीं क्लास में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ते थे, तो हम कहते थे भाई 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से किसी एक को निकाल लिया, तो कोई सा भी एक बीच में से निकल सकता है, वो रैंडम सैम्पलिंग है। बात समझ में आई। नेक्स्ट सविचार प्रतिदर्श, पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे 80 बच्चे बैठे हुए हैं, अब मुझे उनमें से 20 बच्चे वो सिलेक्ट करने हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है। मान के चलो एक क्लास है कॉमर्स विद मैथ और कॉमर्स विद इको, तो मेरे सारे 40 इको के 40 कॉमर्स, मुझे नहीं पता कितने कॉमर्स इको के और कितने मैथ के, वो सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो मैंने वहां से सिर्फ इको वाले बच्चों को उठा लिया। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सविचार। पहले से ही मैंने उस पर विचार किया और उस हिसाब से मैंने बच्चों को निकाल लिया, तो वो हमारी सविचार हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड प्रतिदर्श। स्तरित प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है, भाई किसी स्पेशल लेवल के बच्चों को चुनना, तो वो हमारा क्या जाएगा स्तरित। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यवस्थित प्रतिदर्श।
व्यवस्थित प्रतिदर्श का मतलब होता है कि भाई हमने क्या करा, टोटल पॉपुलेशन को किसी ना किसी बेस पर ग्रुप में बांट दिया और हर ग्रुप में से एक एक बच्चा चुन लिया, दैट इज व्यवस्थित प्रतिदर्श। नेक्स्ट कोटा प्रतिदर्श। कोटा प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है कि भाई 80 बच्चे बैठे हुए हैं और जिसमें से 10 बच्चों की रेफरेंस आ रखी है, 10 टीचरों ने मुझे कह दिया इन 10 बच्चों के नाम जरूर लेना, दैट इज कोटा प्रतिदर्श, उनका ऑलरेडी कोटा बुक हो चुका है। नेक्स्ट सुविधा अनुसार प्रतिदर्श। सुविधा अनुसार प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान के चलो 80 बच्चे बैठे हुए मेरे सामने, मुझे जो सामने से सही लगे ना, मैंने सामने से जो जल्दी से मुझे मिल सकते हैं तो वो मैंने उठा लिए। सुविधा अनुसार का मतलब, इसके लिए भी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलिए कि भाई मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है, गली से बाहर जाती समोसे की शॉप है, लेकिन थोड़ी दूर और जाऊंगी तो वहां पर क्या कहते हैं मुझे बिरयानी की शॉप मिलेगी, तो मैं इस वक्त क्या लाना बेटर समझूंगी, जो सुविधा है, जो मेरे नजदीक है, समोसे की दुकान नजदीक है, मैं समोसे लाना बेटर समझूंगी। तो बस यही है, सुविधा अनुसार का मतलब होता है जो इजीली करते कलेक्ट हो सके। तो ये थे हमारे मेथड, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। सेंसस समझ में आया, पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना, सैंपल का मतलब उसमें से किसी बैच को कैलकुलेट करना जो पूरे ग्रुप को दिखाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।